Good morning, students. Now we discuss about the reverse biasing of PN junction diode. Reverse biasing. A PN junction diode is said to be in reverse biasing if the negative terminal of a battery is connected with the P-type semiconductor and positive terminal of the external battery is connected with the N-type of semiconductor. As we know that in P-type semiconductor, holes are majority carrier while electrons are minority carrier. And in N-type semiconductor, electrons are majority carrier while the holes are माइनॉरिटी कैरियर. होल्स को हमने स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और इलेक्ट्रॉन्स को हमने रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है. जब हम इसको रिवर्स बाइसिंग में लगा रहे हैं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने पी रीजन के साथ कनेक्ट किया, तो क्या होगा, जो होल्स होंगे उनके ऊपर इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, क्योंकि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है, तो इनके ऊपर होल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी. ठीक है, तो जो होल्स होंगे मेजोरिटी कैरियर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो होल्स है मेजोरिटी कैरियर, दैट मूव्स अवे फ्रॉम दिस जंक्शन, इस जंक्शन से वो दूर की तरफ इस साइड में मूव करने लगेंगे जहां पर आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया. एंड सिमिलर इज द केस फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर. जो इलेक्ट्रॉन है मेजोरिटी कैरियर, ठीक है, उनको आपने क्या किया हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है. पॉजिटिव बैटरी का हो गया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे मेजोरिटी कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर में, दैट आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम दिस जंक्शन, इस जंक्शन से वो दूर मूव करेंगे. ठीक है, और जब वो दूर मूव करेंगे तो क्या हो रहा है, ठीक है, ये एक ऐसा रीजन जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर, ना इलेक्ट्रॉन था ना होल था. ठीक है, इस चार्ज कैरियर से दूर दूर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और होल जाएंगे मेजोरिटी कैरियर, ठीक है, रिस्पेक्टिव सेमीकंडक्टर उसमें. तो क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस थी, ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, और यही डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ही क्या था, रेजिस्टेंस शो कर रही थी इस सेमीकंडक्टर का या इस डायोड का. ठीक है, पीएन जंक्शन का. ठीक है, अगर इसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है इस जंक्शन डायोड ने या पीएन जंक्शन ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इन रिवर्स बाइसिंग देयर इज नो कंडक्शन अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर. क्यों, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर आर रिपेल्ड ड्यू टू दिस एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड हियर. ठीक है, बट ए फ्यू माइनॉरिटी कैरियर, जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे, माइनॉरिटी कैरियर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स हैं. अब इन होल्स के ऊपर सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो माइनॉरिटी कैरियर है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पोटेंशियल आपने लगाया हुआ है, तो ये पॉजिटिव जो होल्स हैं दैट आर रिपेल्ड टुवार्ड द जंक्शन. और सिमिलर इज द केस फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि नेगेटिव लगाया हुआ है आपने पी टाइप को और इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जंक्शन की तरफ मूव करेंगे. मतलब क्या है, जब आपने रिवर्स बाइसिंग में लगाया, रिवर्स बाइसिंग की है पीएन जंक्शन डायोड की, तो जो जंक्शन को क्रॉस करेंगे वो कौन क्रॉस कर सकता है. ठीक है, व्हेन यू अप्लाई द हाई वोल्टेज देन माइनॉरिटी कैरियर, these minority carrier which are the holes in n type semiconductor and electrons in p type semiconductor, these minority carrier cross this junction and due to these minority crossing of the minority carrier this junction there will be certain current which current is known as reverse current या लीकेज करंट आप इसको कह सकते हैं. मतलब क्योंकि मेजोरिटी कैरियर तो क्रॉस नहीं कर सकते जंक्शन को, वो तो रिपेल हो रहे हैं जंक्शन से अवे जा रहे हैं. ठीक है, ये माइनॉरिटी कैरियर ही जंक्शन को क्रॉस करेंगे और इन्हीं की वजह से, क्योंकि माइनॉरिटी है पहले ही कम है, तो इन माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ही इलेक्ट्रो जो करंट होगा उस करंट को हमने रिवर्स करंट कहा है. एज वन इलेक्ट्रॉन क्रॉस फ्रॉम पी रीजन टू द एन रीजन एंड रिकम्बाइन विद a hole in there, at the same time one covalent bond is broken near the
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होगा उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से क्रॉस करके होल के साथ रिकम्बिनेशन हुई थी, होल की जो कमी हो गई थी यहां पर रिकम्बिनेशन की वजह से, ठीक है, जो डेफिशिएंसी हुई थी, दैट डेफिशिएंसी इज कंपनसेटेड बाय द ब्रोकन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और होल बन गया। ठीक है, जो होल बना था उसने तो होल की कमी पूरी कर दी। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, दैट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी द इलेक्ट्रॉन गोज टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि स्टार्टिंग हमने कहां से ली थी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्रॉस करके यहां गया, तो उस एक इलेक्ट्रॉन की यहां भी तो कमी हुई थी। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पी टाइप सेमीकंडक्टर में आ गया। इस सेंस में जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे, इलेक्ट्रॉन और होल्स, वो भी कंपनसेट हो रहे हैं। ठीक है, एंड द सर्किट डायग्राम ऑफ रिवर्स बायसिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, डायोड को हमने क्या किया, पी टाइप को हमने बैटरी के एन से कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर दो सेल मतलब बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, जिसमें मोर देन 2 और 2 सेल्स यू कैन कनेक्ट हेयर। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, रिवर्स बायसिंग में जो जंक्शन का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा वोल्ट की बैटरी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ती है।